आज की जो नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरें क्या रहने वाली हैं, यह आपको फटाफट बता देते हैं। फ्रांस के टापू पर जंग, शी और पुतिन का एन ब्रीफकेस, अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन ध्वस्त किया गया, पीओके पर एजेंडा नाचते वक्त कैसे अचानक से मौत हो गई, ये सभी खबरें हम आपको दिखाएंगे। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, फ्रांस के कब्जे वाले द्वीप में छिड़ी आजादी की जंग की खबर के साथ, जिसने वहां पर तबाही मचा दी है। फ्रांस के कब्जे वाले द्वीप में आजादी की जंग छिड़ गई है। प्रशांत महासागर के न्यू कैलेडोनिया में हिंसक प्रोटेस्ट हो रहा है। आजादी की मांग कर रहे 5 लोगों की मौत की खबर है। 200 गिरफ्तार किए गए हैं, सड़कों पर टैंक तैनात किए गए हैं। फ्रांस ने लगाई 12 दिन की इमरजेंसी। हालात आप देखिए तस्वीरों के जरिए। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यू कैलेडोनिया की, जहां पर आजादी की मांग को लेकर जो हिंसक प्रोटेस्ट है वो बहुत तेज हो गया है। जगह जगह आगजनी की तस्वीर सामने आ रही। दरअसल फ्रांस के कब्जे वाले द्वीप में आजादी की ये जंग है। प्रशांत महासागर के न्यू कैलेडोनिया में हिंसक प्रदर्शन बहुत तेज हो गया है। आजादी की मांग कर रहे 5 लोगों की मौत तक हो गई है। 200 से ज्यादा गिरफ्तार हो गए हैं। सड़कों पर टैंक उतार दिए गए हैं फ्रांस की तरफ से। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार शोरूम को भी जला दिया गया, जलकर खाक है। जो गाड़ियां, ये देख सकते हैं आप, जो गाड़ियां लगी हुई थी सभी गाड़ियां जल करके खाक हो चुकी है। न्यू कैलेडोनिया में दंगे हुए हैं और दंगों की आग से कैसे पूरा शहर इस वक्त दहशत में है, ये देखिए आप। और ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी जो सेना है वो जुटी हुई है। वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों को किसी तरीके से बचाया जा रहा है, लेकिन जो दुकानें हैं वहां पर आग लगा दी गई है। देखिए सड़कों पर किस तरीके से आग की ऊंची लपटें, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये बताता है कि इस वक्त कैलेडोनिया की हालत क्या है। दंगे यहां पर हुए हैं। मतदान के नियमों में बदलाव को लेकर के जो फैसला मैक्रो सरकार की ओर से लिया गया है, उसी की आग भड़की हुई है और दंगा चारों तरफ फैला हुआ है। तो फ्रांस से 17,000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया आइलैंड पर मतदान संबंधी नियमों को लेकर 3 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हर तरफ आगजनी है। कार के शोरूम में प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में आग लगा दी। फ्रांस की सरकार ने खुद इसकी जानकारी संसद में दी है। सरकार ने वहां 12 दिनों के लिए इमरजेंसी लगा दिया है और इस दौरान किसी के लिए भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो बहुत ही बुरे हालात है न्यू कैलेडोनिया की। और इसी से जुड़ी एक और अपडेट आ रही है। फ्रांस का अजरबैजान का बड़ा आरोप अजरबैजान पर लगा है। न्यू कैलेडोनिया के दंगों के लिए अजरबैजान जिम्मेदार है, ये कहा जा रहा है। अजरबैजान पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। तो देखिए फ्रांस जो है वो अजरबैजान पर आरोप लगा रहा है कि दंगे की आग अजरबैजान ने दरअसल फैलाई है। तो न्यू कैलेडोनिया जो कि कहा जा रहा है कि इस वक्त पूरी तरीके से दंगों की आग में भड़क उठा। ये देखिए तस्वीरें अपने आप में ये बताती है कि इस वक्त वहां पर बहुत ही ज्यादा भयभीत माहौल हो चुका है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इन दंगों के पीछे की असली वजह क्या है। फ्रांस ने मतदान नियमों में बदलाव वाला बिल दरअसल पास किया। फ्रांस से जाकर वहां पर बसने वालों को वोटिंग का अधिकार दिया गया। 5,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी बिल का विरोध कर रहे हैं। आजादी की मांग कर रहे 5 लोगों की मौत की खबर है। 64 लोग घायल हो गए हैं। फ्रांस सरकार ने 12 दिन के लिए आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी है। द्वीप में किसी के भी बाहर निकलने पर भी पाबंदियां लगा दी गई है। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए सैनिकों को तैनात किया गया है। कैलेडोनिया की सड़कों पर सेना के टैंक इस वक्त गश्त कर रहे हैं। द्वीप फ्रांस से 17,000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के करीब है, लेकिन 1853 से फ्रांस का यहां पर कब्जा है। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं न्यू कैलेडोनिया में, और बेहद गंभीर आरोप लगाए गए फ्रांस की तरफ से अजरबैजान पर? देखिए, जहां तक अजरबैजान पर आरोप का सवाल है, समय से अगर आप देखें तो इस तरीके से फ्रांस के कंट्रोल में रहने वाली अलग अलग एप्लीकेशन अगर आप देखें, इसलिए फ्रांस के कब्जे में रहने वाले कई देशों से फ्रांस को सेना वापस करनी पड़ी। फ्रांस के कब्जे से वो सब चले गए थे। वैसी स्थिति में हद तक संभावना है कि मनीष, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश अगर करिए आपको कि मेरी आपसे आवाज आ रही हो तो दोबारा मैं हो आपको और इसके बारे में पूरी जानकारी आप दें।
तो देखिए, न्यू कैलेडोनिया की हालत हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि वहां पर इस वक्त जो दंगे की आग भड़की हुई, उसके लिए फ्रांस अजरबैजान को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि अजरबैजान ने ही यहां पर हिंसा करवाई है। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही मचाने वाले एजेंडे की। ब्रेकिंग न्यूज है, युद्ध के लिए रूस की विध्वंसक तैयारी है। एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च कर सकता है रूस। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च रूस कर सकता है। ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी तैयारी युद्ध के बीच है रूस की। स्पेस में पुतिन का न्यूक्लियर बॉम्ब और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप TV9 भारतवर्ष पर देख सकते हैं। एंटी सैटेलाइट वेपन है ये रूस का, और इस बात की टेंशन सीधे अमेरिका तक देखी जा सकती है। इधर व्लादिमीर पुतिन के नए प्लान ने अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है। अमेरिका बोला रूस एंटी सैटेलाइट वेपन बना रहा है और इसके हमले से सैटेलाइट तबाह हो जाएगी, कम्युनिकेशन, नेविगेशन सब ठप हो जाएंगे। एंटी सैटेलाइट हथियार से सैटेलाइट्स को मार गिराया जा सकता है, ये इसकी ताकत है। अमेरिका ने ऐसा दावा किया है कि रूस फरवरी महीने में ऐसे एक सैटेलाइट को लॉन्च भी कर चुका है। और आइए आपको बताते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में रूस के एंटी सैटेलाइट वेपन को लेकर क्या दावा किया गया है। सारी डिटेल्स आपके सामने हम रखेंगे। रूस ने दरअसल एंटी सैटेलाइट वेपन डिजाइन किया। फरवरी 2022 में एक उपग्रह की लॉन्चिंग की। उपग्रह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम था और उपग्रह हथियार का एक प्रोटोटाइप है। अंतरिक्ष में तैनाती से उपग्रहों को खतरा भी है। और इसके अलावा जानकारी है कि पृथ्वी की कक्षा में सैकड़ों उपग्रहों की तबाही। परीक्षण में कॉस्मोस 2553 उपग्रह शामिल किया गया। सोर्स क्या है? WSJ का यह बड़ा दावा। और इन सब के बीच आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि एंटी सैटेलाइट वेपन काम कैसे करता है। अगर रूस अपने मकसद में कामयाब हो गया तो कैसे तबाही मच सकती है, आप जानिए जरा। सीधा बिग वॉल का हम यहां पर रुक कर रहे हैं। देखिए आप, एंटी सैटेलाइट वेपन में बारूद नहीं होता, इसे काइनेटिक किल वेपन कहा जाता है। ये काइनेटिक किल मैकेनिज्म पर काम करता है और इसके वॉरहेड पर एक मेटल स्ट्रिप भी होती है। सैटेलाइट के ऊपर मेटल का गोला गिरता है जो सैटेलाइट को गिरा देता है, और कहा यह भी जा रहा है कि ऐसा होने पर सैटेलाइट कक्षा से गिर जाता है और साथ ही अंतरिक्ष में सैन्य ताकत देने का काम भी करता है। तो एंटी सैटेलाइट वेपन जो रूस की ओर से लॉन्च किया गया है वो बेहद खतरनाक बताया जा रहा है और इस बात की सीधी टेंशन अमेरिका में देखने को मिलती है। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, ये जो रूस की एक जो नई स्ट्रेटेजी है, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जा रहा है इस सैटेलाइट के बारे में, जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है, इसकी चिंता अमेरिका तक देखी जा सकती है। आखिर क्यों रूस के इस नए कदम से अमेरिका इतना घबराया हुआ है और युद्ध के लिहाज से ये कितना बड़ा कदम है रूस का? देखिए, वैसे तो अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती वैश्विक चिंता है, लेकिन अमेरिका के इन आरोपों पर रूस हमेशा से खारिज करता आ रहा है। रूस का कहना है कि ये अमेरिका की चिंता है, जबकि ये बात सही नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि जमीन पर लड़ते लड़ते अब अमेरिका और रूस ने यह तय किया कि वो अंतरिक्ष में भी लड़ाई करेंगे। और जिस तरह के हथियारों की तैनाती की बात अमेरिका कह रहा है, हालांकि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि उनके पास इससे जुड़े हुए पुख्ता सबूत भी हैं। तो आप सोचिए कि अंतरिक्ष में अगर इस तरह की तैनाती का दौर शुरू हुआ, क्योंकि चीन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अब रूस, चीन और अमेरिका अगर अंतरिक्ष में इस तरह से हथियारों की तैनाती कर रहा है तो इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में भी जो शांति कार्यक्रम की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं और वहां भी हथियारों की एक नई रेस, एक नई प्रतिस्पर्धा सबको देखने को मिलेगी। और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब अंतरिक्ष में तबाही की बात, वो भी न्यूक्लियर तबाही की बात की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं रूस के न्यूक्लियर एजेंडे से जुड़ी एक और बड़ी खबर की। चीन से आए दुनिया के बर्बादी की तस्वीरें, एक साथ दिखे रूस और चीन के न्यूक्लियर फुटबॉल। जिनपिंग पुतिन के साथ न्यूक्लियर फुटबॉल नजर आए हैं। या आप जरा देखिए, न्यूक्लियर फुटबॉल जो कि आमतौर पर एक प्रोटोकॉल के तहत भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ चलते हैं और ये तस्वीरें पूरी दुनिया को डराने वाली भी है। चीन के दौरे पर है, 2 दिन के स्टेट विजिट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे। जरा आप देखिए, एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके न्यूक्लियर फुटबॉल भी नजर आए हैं, जो अपने आप में तबाही का पूरा, एक तरह से देखा जाए तो किस तरह से ये तबाही मचा सकते हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। और दुनिया के 2 शक्तिशाली देश
दोनों शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके साथ ये न्यूक्लियर फुटबॉल। और अब आप ये जान लीजिए कि क्या है न्यूक्लियर फुटबॉल। एक तरह का काला सूटकेस होता है, ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति परमाणु हमले का आदेश इसके जरिए दे सकते हैं। ब्रीफकेस में परमाणु हमले की मंजूरी देने वाला कहा जा रहा है कि एक सिस्टम भी होता है। कंप्यूटर कोड्स और कम्युनिकेशन डिवाइस से लैस टारगेट की पहचान करने के लिए बिस्किट जैसा इसमें एक कार्ड होता है। तो देखिए इसे न्यूक्लियर फुटबॉल भी कहा जाता है, जो कि एक ब्रीफकेस के रूप में है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और अपने आप में कहा जा रहा है कि चलता फिरता एक तरीके का न्यूक्लियर वॉरहेड है और अगर इसके जरिए आदेश दिया जाए तो फिर बहुत बड़ा धमाका हो सकता है दुश्मन देश पर। और ये देखिए सीधे पुतिन के साथ ये चलता है। तो पुतिन के साथ जो उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके हाथों में जो ब्रीफकेस आपको नजर आ रहा है, ये ब्रीफकेस कोई आम ब्रीफकेस नहीं है। और अगर आप गौर करें इन तस्वीर पर तो आप देख पाएंगे कि रूस और चीन दोनों के ही जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति हैं, उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो ऑफिसर, उन दोनों के हाथ में ब्रीफकेस आपको नजर आ रहा होगा। और यही है न्यूक्लियर फुटबॉल। और देखिए सवाल यह भी है कि क्या ये तस्वीरें किसी परमाणु तबाही की आहट है। और चलिए अब बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर की। बड़ी खबर गाजा युद्ध के बीच लाल सागर में तनाव पसर गया है। यमन ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन। डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया। हूती विद्रोहियों का पूर्वी यमन में बड़ा हमला। तस्वीरें आपके सामने। और ये वही MQ-9 रीपर ड्रोन है जिसका दम अमेरिका दिखाता है दुनिया को। लेकिन आप देखें गाजा युद्ध के बीच, इजराइल हमास युद्ध के बीच ये बड़ी तस्वीरें और अमेरिका को चिंता में डालने वाली तस्वीरें, क्योंकि गाजा युद्ध के बीच लाल सागर में तनाव काफी ज्यादा हाई है। यमन ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को ध्वस्त किया गया है। और किसने यह हमला किया? हूती विद्रोहियों ने पूर्वी यमन में यह हमला किया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ क्या अमेरिका इसके बाद कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इन दिनों चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीते 2 हफ्तों में शायद ही ऐसा कोई दिन गया होगा जब रैलियों से POK की चर्चा ना हुई हो। गृह मंत्री अमित शाह खुद POK का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। कल भी शाह ने बिहार के मधुबनी से POK का मुद्दा उठाया है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कह कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। तो एक तरफ जहां हिंदुस्तान में POK को वापस मिलाने की बात हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान का हाल आप जरा देख लीजिए। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ POK में आजादी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट बहुत तेज हो गया है, वहीं पाकिस्तानी सेना का बर्बर चेहरा भी सामने आ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग की जा रही है सीधे। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान से POK संभल नहीं रहा तो शहबाज सरकार को चीन की शरण लेनी पड़ रही है। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इस वक्त जो बीजिंग में है, यहां पर उन्होंने POK में चल रही हिंसा की पूरी जानकारी चीन को दी है। और बड़ी खबर आपको बताएं, अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन। अमरनाथ यात्रा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे खुद गृह मंत्री अमित शाह। स्थानीय BJP नेताओं के साथ बैठक करेंगे।